अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को भी दीपक ने भेजा है मुंबई से, जेई की तैयारी कर रहे हैं। A box A is lying on the horizontal floor of the compartment of a train running along horizontal range from left to right. At time t, it deaccelerates. Then the resultant contact force R by the floor on the box is given by best by this. कौन से चार ऑप्शन है जिसमें रिजल्टेंट फोर्स को अच्छे से समझाया गया है? देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फ्रिक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है इंटरलॉकिंग का। दो सरफेस जिनके बीच में कांटेक्ट है, वो दोनों के बीच में क्या होती है? इंटरलॉकिंग होती है। तो ध्यान से समझना है इस चीज को, बिल्कुल ध्यान से। मान लो ये जो आपका ब्लॉक है, लेट्स से ये ब्लॉक है, आपको पता है इस ब्लॉक का ये सरफेस है, ये ब्लॉक नहीं है एक्चुअल में। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप पर देखोगे तो आपको कुछ इस तरह के जो है वो मिलेंगे, उसमें रफनेस मिलेंगी। और ये क्या है? एक तरह से मैंने इंटरलॉकिंग ड्रॉ कर दी। ये आपका ट्रेन का जो कंपार्टमेंट है उसका सरफेस है। तो ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि क्या है, ये ट्रेन मूव कर रही है। जब ये ट्रेन मूव कर रही है तो ये ब्लॉक भी इसके साथ मूव कर रहा है। तो हम इसको दो तरह से समझने की कोशिश करेंगे। मान लो ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कहां है? बाहर है। ऑब्जर्वर कहां है जी? बाहर है। यानी कि आप ऑब्जर्वर हो, आप जो है इस ट्रेन को देख रहे हो मूव करते हुए, ये मूव कर रही है। तो जब ये ट्रेन मूव कर रही है तो आपको क्या दिखेगा? ये ब्लॉक भी मूव कर रहा है। यही तो है इसका मतलब। अगर ये ट्रेन जो है लेट्स से v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ध्यान से समझना है इसको, ये v कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो आपको ये ब्लॉक भी कैसा दिखेगा? ये ब्लॉक भी मूव करता हुआ दिखेगा। देखो दिखा देते हैं, कैसे दिखाएंगे ये देख लेते हैं भाई। ये रही हमारी स्पेशल ट्रेन, येलो ट्रेन, ठीक है, और ये है हमारा ब्लॉक। देखो इनके बीच में जो है क्या होता है, मैंने अभी बताया, ये इंटरलॉकिंग होती है। ये जो सरफेस एक दूसरे के अंदर ऐसे फिक्स कर जाते हैं, ये कर गए। अब अगर आप देख रहे हो, आप ऑब्जर्वर हो, जब आप ऑब्जर्वर हो और आप इसको देख रहे हो, ये जो येलो वाली जो ट्रेन है, जब ये ट्रेन मूव करेगी तो आपका ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा? राइट में। क्लियर है? तो इसका मतलब ये बताओ, ये येलो वाली जो ट्रेन है, इसका जो सरफेस है ब्लॉक के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के अंदर, किस डायरेक्शन में लगाएगा? राइट डायरेक्शन में। तो आपको ये पता चल गया कि भाई ये जो वेलोसिटी है v, जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी ट्रेन, तो ये मान लो इस पॉइंट पर अगर हम देखें, इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा ब्लॉक के ऊपर। ब्लॉक के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? ध्यान रखिएगा, किस डायरेक्शन में लगा? इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। फोर्स ऑन ब्लॉक बाय ट्रेन, ऐसा लिख लेते हैं। क्लियर है जी? ये आपको पता चल गया। ये किस केस में? जब क्या होता है, क्या होता है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब चूंकि क्वेश्चन में एक है डी एक्सिलरेट कर रहा है, तो पहले मैं एक्सिलरेशन वाला कॉन्सेप्ट बताता हूं। अब मान लो एक्सिलरेट कर रहा है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये देखो, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जैसे जैसे ट्रेन मूव कर रही है वैसे वैसे ब्लॉक भी मूव कर रहा है। अब मान लो इसके अंदर एक्सिलरेशन आ जाता है, जैसे ही ये बहुत तेजी से जाएगा, अब चूंकि ये इंटरलॉकिंग तो बहुत ही परफेक्ट है, जैसे ये बहुत तेजी से जाएगा तो आप क्या देख रहे हो, इसके अंदर एक्सिलरेशन आएगा, तो ये जो है पीछे की तरफ गिरा, है ना, ये कहां गिरा? पीछे की तरफ। क्लियर है? जैसे ही एक्सिलरेशन आया, ये कहां की तरफ गिरा? पीछे की तरफ। ऐसा क्यों हुआ? ये अगर आप ऑब्जर्वर है तो आपको ये दिख रहा है भाई, जब ये आगे की तरफ जा रहा है तो ये पीछे की तरफ गिर रहा है। तो इसको आप दो कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो। पहला तो आप खुद ऑब्जर्वर बन जाओ और आपको पता चलेगा कि भाई ये जो है देखो पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये आपको लगेगा कि वैसे तो ये छोटा है ना इसलिए गिर रहा है, अदरवाइज अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन अगर इसको ये पीछे गिर रहा है तो इसको फील करने के लिए आपको कहां बैठना पड़ेगा? इसके ऊपर। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये है शूडो फोर्स का। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? शूडो फोर्स का। ध्यान से समझो, अगर मैं शूडो फोर्स की बात करता हूं, अगर मैं शूडो फोर्स की बात करता हूं, मान लो इसके अंदर एक्सीलरेशन आ जाता है, ये एक्सीलरेशन से मूव करता है, तो आपने देखा होगा जब आप बस में बैठते हैं तो और बस एकदम अचानक चलती है तो आपको झटका कहां लगता है? पीछे की तरफ। आपको झटका कहां लगता है? पीछे की तरफ, यानी कि आप पीछे की तरफ मूव करते हो। क्लियर है? तो आपके ऊपर शूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लग जाता है? इस डायरेक्शन में।
तो यानी कि आप पीछे की तरफ मूव करते हो, तो उस केस में आपके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? भाई ये तो आगे की तरफ मूव कर रहा है, ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है, तो ऑफ कोर्स सी बात है ये जो ट्रेन है इसके ऊपर रिलेटिव मोशन की वजह से, ये दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन देखना है, तो ये जो है इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, तो उस केस में भी इसके ऊपर जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग जाएगा। ठीक है, तो भाई जैसे ही इसके अंदर एक्सीलरेशन आया, ये ब्लॉक क्या होगा? पीछे की तरफ मूव करेगा। इसको फील करना है तो आपको यहां बैठना पड़ेगा, इसके ऊपर बैठना पड़ेगा ऑब्जर्वर के, मतलब अब ऑब्जर्वर कहां बैठेगा? ब्लॉक के ऊपर ही। ये बिल्कुल वही केस है जैसे आप झूले में बैठते हो, झूला एकदम से बहुत तेजी से आगे की तरफ जाता है तो आप पीछे की तरफ जाते हो, दैट इज कॉल्ड शूडो फोर्स। अगर झूला ए एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है और आपके ऊपर जो शूडो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा? जितना आपका मास है और वो एक्सीलरेशन जिससे झूला आगे की तरफ जा रहा है, तो मास इंटू एक्सीलरेशन कर दो, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो पीछे की तरफ हो जाएगी। तो ये जो है इसके ऊपर शूडो फोर्स लगा। जब ये पीछे की तरफ शूडो फोर्स लगा तो जो सरफेस कांटेक्ट में है ये वाला ब्लॉक तो कहेगा नहीं नहीं भाई मैं तो तुझे आगे लेके जाऊंगा, तू पीछे जा रहा है लेकिन मैं तुझे आगे खींच के लेके जाऊंगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में ये इंटरलॉकिंग के कॉन्सेप्ट से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है जी, अब बात है डी एक्सीलरेशन की। क्वेश्चन में बोल रहा है डी एक्सीलरेशन हो रहा है, तो भाई ये तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस केस में राइट डायरेक्शन में था, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन राइट डायरेक्शन में। एक्सीलरेशन से हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन राइट डायरेक्शन में। लेकिन अगर शूडो फोर्स, मतलब इसमें डी एक्सीलरेट होता है, अगर इस केस में डी एक्सीलरेट होता है यानी कि एक्सीलरेशन पीछे की तरफ आता है, भाई डी एक्सीलरेशन मतलब मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव हो जाएगा एक तरह से, है ना, वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हो रही है। तो इसको बिल्कुल ऐसे समझो जैसे मान लो आपने मूवी में देखा होगा जैसे कार चलती है, कार बहुत तेजी से चलती है चलती है, एकदम से जो है कार जो है पेड़ से टकराती है, तो जब एक्सीडेंट होता है तो जो ड्राइवर है वो बाहर शीशा तोड़ के बाहर की तरफ आ जाता है, ऐसी देखा है। तो इस केस में आपका जो एक्सीलरेशन है वो बिल्कुल जीरो हो गया, मतलब सॉरी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो गई, तो ऑब्जेक्ट क्या हुई? एकदम कार जो है डी एक्सीलरेट हो गई। जब डी एक्सीलरेट हुई तो जो ड्राइवर है वो कहां गिर जाता है? आगे की तरफ गिर जाता है। अब इसका मतलब जब वो आगे की तरफ गिरा तो कौन सा फोर्स लगा? शूडो फोर्स, क्योंकि ड्राइवर जो है ऑब्जर्वर ही है। अब अगर तुम देखोगे उसको तो तुम्हें लगेगा यार जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था उसकी वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में, तो एक्सीलरेशन पीछे की तरफ लगना चाहिए था। लेकिन इसको फील करने के लिए आपको जो है कहां बैठना पड़ेगा? उसके उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके अंदर एक्सीलरेशन है, उसको फील करना है तो यही करना पड़ेगा। दूसरा आपने देखा होगा जैसे ही बस चल रही है और बस एकदम रुकती है तो आपको झटका आगे की तरफ लगता है, ये वही है इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट है भाई साहब, ध्यान रखना। तो जब आगे की तरफ लगा यानी कि अब आगे की तरफ आपके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो जो पिंक कलर है मैं उससे बनाऊंगा, तो यहां पर शूडो फोर्स किस डायरेक्शन में आ जाएगा? इस डायरेक्शन में, मास इंटू एक्सीलरेशन। जब डी एक्सीलरेशन होगा तो ये जो ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म है ये इसके अंदर तो डी एक्सीलरेशन आ गया, ये रुकेगा, बट ये जो ब्लॉक है ये आगे की तरफ जाएगा, है ना, ये आगे की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये जो कहेगा ये वाला प्लेटफॉर्म कहेगा ना ना भाई मैं तुझे आगे जाने ही नहीं दूंगा, मैं तो तुझे पीछे रोक के रखूंगा, तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में जो है फोर्स लग जाएगा, ये होगा आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है? तो मैंने जो है कलर से बताया, जो पिंक कलर है वो डी एक्सीलरेशन वाला केस है, और जो ग्रीन कलर वाला है कांस्टेंट वेलोसिटी का है, और जो येलो वाले कलर से बनाया है वो आपका सिंपल एक्सीलरेशन वाला केस है। तो तीन केस मैंने इसमें बताए हैं, तो ये आपको फील करना है, फील करोगे तो ही आपको समझ में आएगा, अगर फील नहीं कर पाओगे तो नहीं समझ में आएगा। ये बिल्कुल वही है इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट। अगर आप एक बस में बैठो एकदम अचानक से बस रुक जाती है तो आपको झटका आगे की तरफ लगता है, तो उस केस में आपके ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ लगेगा, ये आपको समझना है। दूसरा केस मान लो कार एकदम जो है रेस्ट में और एकदम आगे चलती है तो आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है, तो अब की बार फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे लग जाएगा, क्योंकि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको आगे लेकर के जाने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। तो चूंकि इस केस में डी एक्सेलरेशन हुआ था तो इसका मतलब इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आ गया। तो अब सिंपल अगर हम देखें तो इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आया और इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में है। क्वेश्चन में ध्यान से समझना है, वो बोल रहा है देन द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स आर बाय द फ्लोर ऑन द बॉक्स। तो इस बॉक्स के ऊपर दो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहे हैं, एक तो ये एन लग रहा है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये कौन लगा रहा है? ये जो एन है, एन ऑन द ब्लॉक बाय द फ्लोर, ये वही है। दूसरा ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन लगा रहा है? ये भी फ्लोर लगा रहा है।
तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बाय द फ्लोर, ये याद रखने हैं। ठीक है भाई, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन लगा रहा है? ये फ्लोर ही तो लगा रहा है इस ब्लॉक के ऊपर, ये जो इस डायरेक्शन में लगा। ऐसे ही नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स है इस ब्लॉक के ऊपर कौन लगा रहा है? फ्लोर ही तो लगा रहा है। तो मैंने ये दोनों डायरेक्शन में बना दिए। अब इन दोनों का अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे तो वो बेसिकली किस डायरेक्शन में आ रहा है? आर की डायरेक्शन में आ रहा है। तो आपका सी ऑप्शन जो है सही है। क्या इनमें से कोई और मैच कर रहा है? ये फर्स्ट ऑप्शन तो इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर कॉन्टैक्ट फोर्स जो है लिया ही नहीं, यहां पर नॉर्मल तो लिया ही नहीं गया है, जबकि बोल रहा है रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, तो यहां नॉर्मल नहीं है, तो ये गलत हो गया। यहां भी नॉर्मल नहीं है, ये गलत हो गया। ये किसका केस है? ये एक्सीलरेशन वाला केस है। ये एक्सीलरेशन वाला केस है। देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर, नॉर्मल इधर, तो अगर नॉर्मल इधर हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर हो गया एक्सीलरेशन के केस में या कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में, तो रिजल्टेंट आपको इस डायरेक्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो जरूर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इसको फील करना है तो ध्यान से समझना, अगर आपको इसको फील करना है तो आप जो है ऐसा मान लो, ये जो तीन सिचुएशन है, ये तीनों सिचुएशन मैंने एक्सप्लेन करी, पहले कांस्टेंट वेलोसिटी वाली, फिर एक्सीलरेशन वाली, देन जो है डी एक्सीलरेशन वाली। तो आप जो है इसको शूडो फोर्स वाले कॉन्सेप्ट से बहुत आसानी से समझ सकते हो। बाकी जो इनर्शिया वाले कॉन्सेप्ट हैं वो इसमें काम आ रहे हैं, उन्हीं की मदद से आप इसको समझ पाओगे। तो उम्मीद करता हूं जो भी डाउट था इस क्वेश्चन के अंदर वो जरूर क्लियर हुआ। ठीक है, अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर अपना डाउट जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप दुनिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे पीडब्ल्यू में, एलन में, आकाश में, फिरजी में, कहीं भी आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई भी डाउट है तो आपको करना क्या है? सिंपल सा, आपको अपने डाउट को व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। अगर आपका इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट डाउट में।